मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी मेरे बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा करो। उस 2 लाख के लिए मैंने आइस कोल्ड फीमेल सीईओ का फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दी। मुझे लगा था ये पैसा कमाना सच में बहुत आसान होगा, लेकिन जब तक उसकी दादी जो चेयरमैन थी सच में इस बात को सच मानकर मुझे अपना होने वाला पोता और दामाद समझकर ट्रेन करना शुरू नहीं कर दी थी, और उसके बिजनेसमैन फादर भी थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, यंग मैन तुम दोनों अच्छे से एक दूसरे को समझो, साल के एंड में जो भी करना हो मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूंगा। अंकल जी बात तो आपने एकदम बढ़िया कही, लेकिन ये जो आजकल की जनरेशन है ना, तो मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनकर उनके दिमाग में कुछ गंदा ही आया होगा। अगर मैंने सही गेस करा तो भाई कमेंट भर दो। मैंने सूचिंग के अचानक सफेद पड़ चुके चेहरे को देखा, मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ये ड्रामा शायद बिगड़ गया था। जब सूचिंग मुझे ढूंढने आई तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के रेस्ट रूम में फ्राइड चिकन चबा रहा था। वो सीधा मेरे सामने आकर बैठ गई। आसपास की हवा जैसे कुछ हद तक जमसी गई। चंची एक हेल्प कर सकते हो? ये बात सुनते ही मैं लगभग चिकन बोन से चोक होके मरने वाला था। सूचिन हमारे शेंगशी ग्रुप की फेमस आइस कोल्ड फीमेल सीईओ थी। उसकी चाल कॉन्फिडेंट थी और उसकी नजर बर्फ की तरह ठंडी थी। मेरे जैसे आदमी के कंपैरिजन में जो रोज काम के टाइम वॉशरूम जाने के तरीके सोचता रहता है और हर कंपटीशन से दूर रहने वाला लेजी टाइप आदमी था, हम दोनों बिल्कुल अलग लेवल के लोग थे। मैंने ठंडी कोका कोला का एक घूंट पिया ताकि गले में अटकी चीज नीचे चली जाए। क्या काम है? ऐसे उधार मांगने हैं तो मेरे पास नहीं है। हाँ, जिंदगी एक ही है। सूचिन ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा कर सकते हो? जो कोका कोला में पी रहा था वो लगभग मेरी नाक से बाहर निकलने वाली थी। तूने क्या कहा? वो थोड़ा आगे झुकी, अपनी आवाज नीचे की। आसपास जैसे कोई एंटी ईव्स ड्रॉपिंग बैरियर बन गया हो। सिर्फ एक्टिंग है परेशान करने वाले लोगों को रोकने के लिए, खास तौर पर जाओ जिहाओ को। जाओ जिहाओ डेप्यूटी डायरेक्टर था और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग था। सूचन के पीछे इतना पड़ा हुआ था कि पूरी कंपनी को पता था। तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? मैंने हैरानी से पूछा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर मेरे तेल से भरे हाथों पर रुक गई। तुम उस टाइप के आदमी लगते हो जिसे मैं कभी पसंद नहीं करूंगी। सबसे कम एम्बिशियस वाला और ऐसा आदमी जिसे लोग आसानी से गिव अप करने को कह सके। मैंने अपनी नाक मसली। ठीक है, ये रीजन सच्चा तो लग रहा है, लेकिन बहुत दिल दुखने वाला है। पेमेंट मिलेगी, प्रोजेक्ट खत्म होने तक एक्टिंग करनी होगी, तब जाकर 2 लाख पेमेंट दूंगी। मेरे हाथ में फ्राइड चिकन का पीस अचानक उतना टेम्पटिंग नहीं था। 2 लाख काफी थे, मैं आराम से लेट कर एंजॉय कर सकता हूँ। फिर सूचिंग ने मेरी तरफ एक आईपैड बढ़ाया। ये पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं, इन्हें याद रखना होगा। मैंने लेकर देखा, अच्छा जी, पूरे 20 कॉन्फिडेंशियली क्लॉजेस। क्लोज नंबर 1, रियल फीलिंग्स डेवलप नहीं करनी होगी। क्लोज नंबर 2, पब्लिक प्लेसेस में डिस्टेंस मेंटेन करना है, जरूरत न हो तो बॉडी कांटेक्ट नहीं करना। क्लोज नंबर 3, मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। तू बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है या इंसान की शक्ल वाला साइन बोर्ड? उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके पूरे बदन से हड्डी तक चुभने वाली ठंड निकल रही थी। करोगे या नहीं? मैंने जोर से जवाब दिया, करूंगा। पहली परफॉर्मेंस सिटी सेंटर के 5 स्टार होटल में रात को होने वाले एक बिजनेस सैलून में अरेंज की गई। जी हाँ, वहाँ जरूर आने वाला था। सूचेंग ने मुझे कहा कि इंसान जैसा दिखने लायक कपड़े पहनकर आना। मैंने बॉक्स के नीचे से अपना डिस्काउंट यूनिक्लो सूट निकाला, साथ ही पिछले साल आउटलेट से लिए हुए पुराने स्टाइल के शूज निकाले। मैं बैंक्वेट हॉल के एंट्रेंस पर उसका वेट कर रहा था। वो आ गई मे बैच से उतरते हुए। सच कहूँ तो वो परी की तरह खूबसूरत लग रही थी, बस उसकी नजर अब भी उतनी ही ठंडी थी जैसे नॉर्थ पोल का ग्लेशियर। याद रखना, नेचुरल रहना। कैसे नेचुरल? आज जैसे तुम सच में एक ऑब्सेस्ड लवर हो, क्लियरली दिल से हार चुके हो। लेकिन मैंने कब तुम्हारा पीछा किया है? उसने मुझे एक नजर घोरा। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है तुम्हारी, इमेजिनेशन नहीं कर सकते? हम दोनों साथ साथ बैंक्वेट हॉल में इंटर हुए। जी हाँ, वाकई हाथ में रेड वाइन का ग्लास पकड़े हुआ था। उसके पूरे बदन पर ब्रांडेड चीजें चमक रही थी, आंखों को चुभने वाली। जब उसने मुझे और सूचिन को साथ अंदर आते देखा, उसकी नजर तुरंत बदल गई। उसके हाथ में क्रिस्टल ग्लास लगभग कुचल ही गया था। सूचिन ने अचानक हाथ बढ़ाकर मेरे बाजू पकड़ लिया। इससे मेरा पूरा बदन सख्त हो गया। ऐसा लगा जैसे अनेक गॉसिप भारी नजरें हम दोनों पर लॉक हो गई हों। रिलैक्स करो, उसने धीरे से कहा। एक्टिंग कर रहे हैं। हमने एक कॉर्नर में जाकर बैठने की जगह ढूंढी। जिहाओ की नजर के अंदर ही सूचिंग ने अपने हैंड बैग से एक मिनरल वाटर बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और मुझे दे दिया। थोड़ा पानी पी लो, गला स्मूथ हो जाएगा। जिहाओ का जो मुंह में लेना है, आई मीन जिहाओ को मुंह पर जवाब जो देना है भाई
मैं ब्लैंक हो गया और बोतल लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसने टेबल के नीचे अपनी हाई हील से मेरे पैर पर जोर से कदम रख दिया। फिर तो मुझे बोतल लेनी ही पड़ी। थैंक यू मेरी जान। दूर नहीं, जिहाओ की बैक टाइट हो गई, जैसे वो किसी भी वक्त फाइट में कूदने को रेडी हो। क्या ये थोड़ा फेक नहीं लग रहा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चुप रहो, पानी पियो। मैंने ओबीडियंटली पानी पिया। ब्रेक टाइम आते ही जिहाओ वाकई चलकर आ गया। सुचिन, ये कौन है? सुचिन मेरे और करीब आ गई। इस वक्त उससे फिर से ठंडी ओरा निकल रही थी। मेरा बॉयफ्रेंड चेंची। जिहाओ का रंग बार बार बदला, लेकिन फिर भी उसने एक फॉरेन रिटर्न्ड एलीट वाला एटीट्यूड बनाए रखा। मैंने कभी नहीं सुना कि चेन का भी एक बॉयफ्रेंड है। अभी अभी कंफर्म हुआ है। सू चेन के दिए हुए स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैंने कहा, मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। मैं उसके पीछे पड़ा रहा, छोड़ने का नाम ही नहीं लिया, यहाँ तक कि कसम खा ली अगर उससे शादी नहीं हुई तो अपने नीचे का हथियार ही काट दूंगा। जिहाओ के एंगल से दिखाई ना देने वाली साइड पर सूचन ने चुपके से मेरे हाथ को जोर से पिंच किया। मतलब एक्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई थी। जिहाओ ने मुझे कुछ बार ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर मेरे सस्ते सूट पर बिना किसी शर्म के घूम गई। चेंची, राइट? इस डिपार्टमेंट में काम करते हो? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। उसने सिर हिलाया। उसके होंठों के कोने पर एक हकारत भरी स्माइल आ गई। छोटे मोटे काम संभालना काफी मुश्किल होता होगा, है ना? आगे चलकर घर खरीदना आसान नहीं होगा, इस बात का मतलब बहुत क्लियर था। वो मेरा गरीब होना मॉक कर रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, चेहरे पर शांति थी। मेरी जान की हर ख्वाहिश पूरा करने के लिए काफी है। सू चेंग ने मुझे फिर से पिंच किया। जिहाओ चला गया। उसकी बैक स्टिफ थी। शायद मेरी बेशर्मी ने उसे शॉक कर दिया था। सू चेंग ने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझसे थोड़ा दूर हट गई। अभी तुमने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। तुम्ही ने तो कहा था नेचुरल रहना है। मैंने तुम्हें अपनी तरफ से इतना ऐड करने को नहीं कहा था। इतनी शर्मिंदगी हुई। ठीक है, बॉस की बात सबसे ऊपर। उसके बाद के कुछ हफ्तों में मैं और सू चेंग कंपनी में गर्म गॉसिप्स का टॉपिक बन गए। वो चेंची जो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में सिर्फ आलस करता था, उसने आइस कोल्ड फीमेल सीईओ सू चेंग को पटा लिया। जिसने भी देखा सबको ये बिल्कुल इलॉजिकल लगा। ये ऑफिस के टॉप 10 मिस्ट्रीज में से एक बन गया। हम प्लान के अकॉर्डिंग पब्लिक प्लेसेस पर अपीयर होने लगे। स्टाफ कैफेटेरिया, जिम रूम, अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट। सू चेंग ने मेरे लिए डिटेल बिहेवियर रूल्स बनाए। जैसे जिम रूम में मुझे उसे टॉवल देना था, लेकिन ज्यादा पास नहीं खड़ा होना था ताकि स्वेट टच ना हो। स्टाफ कैफेटेरिया में साथ बैठकर खाना था, लेकिन सच में एक दूसरे को खाना नहीं खिलाना था। ऑफिस छोड़ते वक्त साथ चलना था। एक्सपेक्ट जब आसपास कोई टारगेट ना हो। सबसे अमेजिंग बात ये थी कि हर हफ्ते वो मुझे परफॉर्मेंस फीडबैक ईमेल भेजती थी। वेडनेसडे को जिम रूम में परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन स्वेट वाइप करने के लिए टॉवल देने का एक्शन बहुत ऑब्वियस था, जैसे तुम विंडो ग्लास साफ कर रहे हो। फ्राइडे को कैफेटेरिया में लंच के वक्त आवाज तो थी, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा बार चुप कर देखा। एक्सपोज होने का रिस्क था और नजर थोड़ी परवर्टेड लग रही थी। मैंने उसे रिप्लाई किया, चुप कर देखना बॉस के एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करने के लिए था, ताकि एक्शन को टाइम पर एडजस्ट कर सकूं। वो प्रोफेशनल नजर नहीं थी। उसने मुझे रिप्लाई करने की जहमत भी नहीं की, सीधा मुझे 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर दिया। उस दिन शाम को हम कंपनी के नीचे पार्क में वॉक कर रहे थे। एक्चुअली हम फाउंटेन के अराउंड चक्कर लगा रहे थे। जिहाओ और उसके कुछ फॉलोअर्स स्मोकिंग एरिया में थे। वहाँ धुआं ही धुआं था। मुझे अपना हाथ दो, सू चेंग ने अचानक कहा। क्या तुम्हारा हाथ पकड़ूं? वो लोग देख रहे हैं। मैंने सिर झुकाकर उसकी तरफ देखा। उसका हाथ पतला और लंबा था, जैसे बैम्बू शॉट्स। उसने नेल पॉलिश नहीं लगाई थी और वो बहुत क्लीन लग रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के टिप्स थोड़े ठंडे थे, जैसे किसी टॉप क्वालिटी मटन फैट जेट का टुकड़ा पकड़ लिया हो। हमने ऐसे ही हाथ पकड़कर आधा राउंड चला। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस पास से गुजरते कोलीग्स की धीमी गॉसिप्स की आवाज सुनाई दे रही थी। स्मोकिंग एरिया की तरफ जिहाओ का हाथ कांप गया। सिगरेट ऐश उसकी एक्सपेंसिव सूट पैंट्स पर गिर गया। अब छोड़ सकते हो। मैंने हाथ छोड़ दिया। मेरी हथेली थोड़ी स्वेटी हो गई थी। अभी परफॉर्मेंस कैसी थी? पास, सू चेंग ने फ्लैट टोन में कहा। अगर स्कोर 100 का हो तो पास का मतलब 60। 1 महीने बाद सू चेंग ने मुझे इन्फॉर्म किया कि स्टोरी को अपग्रेड करना पड़ेगा। जिहाओ अभी तक हार नहीं मान रहा था, यहाँ तक कि वो बोर्ड से प्रेशर डालने का तरीका ढूंढने की कोशिश भी सोच रहा था। हमें ज्यादा इंटीमेट सीन चाहिए। कितना इंटीमेट? हग, किस? जरूरत पड़ने पर फेक किस भी करनी पड़ सकती है। मैं लगभग अपनी ही थूक से चौक होके मरने वाला था। एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे? उसने ठंडी नजर से मुझे देखा। उसकी नजर ऐसी थी जैसे वो किसी एम्प्लॉय को देख रही हो जो सून फायर होने वाला हो। मैंने हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। आर्ट के लिए सेक्रीफाइस? मैं समझता हूँ ये नया परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी जल्दी ही आ गया। कंपनी एनिवर्सरी सेरेमनी में मुझे और सू चेंग दोनों को अटेंड करना था। वो स्पीच देने की जिम्मेदार थी और मैं बैक स्टेज गिफ्ट उठाने की जिम्मेदारी संभाल रहा था। सेरेमनी
सेरेमनी खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर जा रहे थे, सूचंग ने अचानक मुझे कर्टन्स के पीछे खींच लिया। वो टेंशन में बोली, जिहाओ स्टेज के नीचे से देख रहा है, मेरी कमर को कस के पकड़ लो। मेरा हाथ अभी उसकी वेस्ट पर रखा ही था कि उसने बावें से कोड़ ली। वे भोले आदमी हल्का गुदगुदी हो रही है। मैंने अपनी ग्रिप एडजस्ट की। फीलिंग सच में बहुत अच्छी थी। उसकी कमर बहुत ही स्लिम थी। ऐसा ठीक है, थोड़ा ऊपर यहाँ। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। हाँ, बस ऐसे ही। हम दोनों बहुत पास खड़े थे। मैं उसके बदन से आती हल्की सी खुशबू महसूस कर सकता था। वो हाई एंड परफ्यूम की स्मेल थी, बिल्कुल लकड़ियों जैसी, लेकिन उसमें थोड़ी सी ठंडक भी मिली हुई थी। स्टेज के नीचे क्राउड धीरे धीरे बिखर रहा था, लेकिन जिहा उसकी नजर ऐसी थी जैसे वो किसी को मार देना चाहता हो। वो अभी तक नहीं गया। मैंने धीमी आवाज में रिपोर्ट किया। सूचेंग ने अपने होंठ हल्के से काटे। शायद गाल पर हल्की सी किस करनी पड़ेगी। मैं एक पल के लिए जम सा गया। मुझे लगा मेरा दिल एक बीट मिस कर गया। सिर्फ एंगल से फेक करना है, समझे? समझ तो गया था, लेकिन ये पहली बार था जब मैं सूचेंग को इतनी क्लोज डिस्टेंस से देख रहा था। उसकी आंखें सच में बहुत ब्राइट थी, जैसे उसके अंदर सितारों से भरा आसमान हो। उसकी स्किन भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल फ्लॉलेस। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। वो मेरी सांस महसूस कर सकती थी। उसकी आईलैशेस हल्की सी कांप रही थी, जैसे एक डरी हुई बटरफ्लाई जो अभी टच होने वाली हो। मैंने अपना सिर थोड़ा सा साइड की तरफ टिल्ट किया। नीचे से देखने पर शायद लग रहा होगा कि मैं उसे किस कर लिया, लेकिन सच में मेरे लिप्स उसके गाल से सिर्फ 1 इंच दूर थे। गया? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी सांस मेरे कान पर लगी। हल्का सा टिकलिश फील हुआ। मैंने स्टेज के नीचे देखा, वो चला गया। चेहरा बिल्कुल हरा पड़ गया था। वो तुरंत 2 कदम पीछे हटी, डिस्टेंस बना लिया, अपने कपड़े ठीक किए। उसका एक्सप्रेशन फिर से कम हो गया, जैसे अभी जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक इल्यूजन था। अभी परफॉर्मेंस अच्छी थी। सीईओ, सू के प्रेस के लिए शुक्रिया। तो क्या थोड़ा पैसा ऐड हो सकता है? उसने जवाब नहीं दिया। वो मुड़कर अपना हैंड बैग लेने चली गई, लेकिन मैंने देखा उसके कान थोड़े लाल हो गए थे, जैसे उन पर हल्का सा रंग चढ़ गया हो। उसके 2 महीने बाद सब कुछ कंट्रोल से बाहर होने लगा। सूचिंग की दादी, वो लेजेंडरी फॉर्मर चेयरवुमन, अचानक कंट्री वापस आ गई, सिर्फ उससे मिलने के लिए। उस वक्त हम दोनों ऑफिस में थे। एक्चुअली वो रिपोर्ट्स देख रही थी और मैं गेम खेल रहा था। सूचिंग ने फोन उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। मेरी दादी कंपनी के नीचे आ गई है। उन्होंने कहा है कि वो मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है। मेरे मोबाइल पर चल रही मैच सीधा फ्रीज हो गई। अभी मतलब अभी मिलना है? तेरी दादी तो स्विट्जरलैंड में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी। उन्होंने सुना कि मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए स्पेशली वापस आई है देखने के लिए। मैं पीछे हट गया। इस बार तो गया काम से। पेरेंट्स से मिलना कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में नहीं था, और ऊपर से ओल्ड मैडम से मिलना, उनकी एक बात ही मेरे रोज रोटी बंद करने के लिए काफी है। पैसे, ये मेरा पहला रिएक्शन था। मेंटल डैमेज के लिए एक्स्ट्रा कंपनसेशन चाहिए। इस बार अजीब बात ये थी कि सूचिंग ने आर्ग्यू नहीं किया। इस सीन को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा 50,000 दूंगी। मैं खड़ा हो गया। चेहरे पर मौत को एक्सेप्ट करने वाला एक्सप्रेशन था। चलो ओल्ड मैडम से मिलते हैं। सूचिंग की दादी कंपनी के नीचे कैफे में हमारा वेट कर रही थी। वो एक बहुत काइंड लुकिंग ओल्ड लेडी थी। उन्होंने टैंक सूट पहना हुआ था। यही असली रिच फैमिली का ऑरा होता है। दादी, ये चंची है। मैंने अपनी सबसे ओबीडियंट स्माइल निकाली, थोड़ा सा झुककर ग्रीट किया। हेलो दादी, मैं चंची हूँ। आइयो, वाकई एक हैंडसम यंग मैन है। देखने में बहुत काम लगता है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक गर्म सी फीलिंग तुरंत मेरे पूरे बदन में फैल गई। तुम हमारी चंचिंग के कोलीग हो। तुम कंपनी में हो, लेकिन डिपार्टमेंट अलग है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में काम करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा होता है। कंपनी का हाउस कीपर डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए। सूचेंग साइड में खड़ी थी। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कह रही हो, मैं कौन हूँ, ये जगह क्या है। मैं पूरे ब्रंच के दौरान स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाए। दादी को टिश्यू दिया। सूचेंग की तरफ से वो केपेबल भी है और खूबसूरत भी। जब मैं सूचेंग के खूबसूरत होने की बात पर आया तो मैंने जानबूझकर उसकी तरफ मुड़कर देखा। मेरी नजर इतनी जेंटल थी जैसे पिघल जाने वाली हो। दादी बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि वो मीटिंग गिफ्ट देना चाहती है। ये जेड ब्रेसलेट तुम दोनों रख लो। उन्होंने अपनी रिस्ट से एक ट्रांसपेरेंट जेड ब्रेसलेट उतारा। फ्यूचर में जब शादी हो तो चिन को पहना देना। बहुत शुक्रिया दादी। मैंने जल्दी से सूचेंग की तरफ से ले लिया। ये पक्का फैमिली एयरलूम है। दादी को विदा करने के बाद सूचेंग ने फाइनली रिलीफ की सांस ली। उसकी बैक पर कोल्ड स्वेट ऐसे निकल रही थी जैसे नहा कर आई हो। तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं। ओल्ड मैडम को भी बेवकूफ बना दिया। थैंक्स। वैसे भी ये अब 2,50,000 का प्रोजेक्ट जो है, तुम्हारे पैसे के लायक परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। उसने मुझे एक नजर घूरा, लेकिन इस बार आर्ग्यू नहीं किया। मेरी दादी शायद सच में तुम्हें पसंद करने लगी है। उन्होंने कहा तुम
तुम ऑनेस्ट लगते हो। देखा, मैं मिडिल एज औरतों का फ्रेंड हूँ, नहीं एल्डर्स का किलर हूँ। इस बार वो रेयर मोमेंट में हल्की सी मुस्कुरा दी, चाहे बस एक पल के लिए ही सही, लेकिन वो स्माइल ऐसी थी जैसे बर्फ पिघल गई हो। मुझे लगा था ये मैटर यही खत्म होगा, लेकिन किसने सोचा था कि वीकेंड पर सूचेंग के फादर भी वापस आ गए। वही चेयरमैन सू जो अक्सर फाइनेंशियल मैगजीन्स के कवर पर नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि वो ब्रांच ऑफिस के काम से आए हैं, वैसे भी मुझे डिनर पर इनवाइट करना चाहते हैं। तुम्हारे फादर भी आ गए। मैं अपने रेंटेड घर में बेड पर लेटा हुआ था, फोन सुनते ही लगभग बेड से गिर गया। हाँ, कल रात जियांग गैंग क्लब में वो मेरे चेयरमैन हैं। मैं उन्हें देखते ही हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। एक्स्ट्रा 50,000, ये पैसा का मसला नहीं है, 1 लाख। मुझे टाइम और लोकेशन अभी भेजो। कमाल का बंदा है ये भाई। मैंने फोन काट दिया, ब्लैंक माइंड से सीलिंग को देखने लगा। मेरा रूममेट ली चेंग मेरे पास झुककर आया। क्या हुआ? फीमेल सीईओ फिर एक्टिंग करवा रही है? मैंने सिर हिलाया। इस बार किससे मिलना है? उसके फादर से। ग्रुप चेयरमैन? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, उसकी नजर सिंपैथी से भरी हुई थी। अपने लिए दुआ करना भाई, सुभान अल्लाह। अगले साल आज के दिन में तेरे लिए पेपर मनी जलाऊंगा। सूचेंग के फादर मेरे इमेजिनेशन जैसे नहीं थे। मैंने सोचा था वो एक सीरियस इमोनरिंग सीईओ टाइप होंगे, लेकिन असल में वो काफी फ्रैंक मिडिल एज अंकल निकले और उनकी आंखें बहुत डीप थी, जैसे सब कुछ देख लेती हो। मिलते ही उन्होंने मेरे बैक पर जोर की टपकी मारी, इतने फोर्स से कि मेरा अंदर का सब कुछ हिल गया। याओ जियांग, राइट यंग मैन, तुम्हारी स्पिरिट अच्छी है, बस पोजीशन थोड़ी लो है, लेकिन कोई बात नहीं, हीरो से उसका बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता। हेलो अंकल, मैंने बहुत पोलाइटली उनसे ग्रीट किया। सूचेंग साइड में बैठी थी, वो दादी से मिलने के वक्त से भी ज्यादा नर्वस लग रही थी। उसके फादर ने 30 साल की मोय थाई की बोतल खोली, कहा कि वो मेरे साथ कुछ राउंड्स पीना चाहते हैं, वो ड्रिंक नहीं कर सकता और कल ऑफिस भी जाना है। सूचेंग ने रोकने की कोशिश की, मर्द ड्रिंक कैसे नहीं कर सकता। जियाओ जैंग, अंकल के साथ थोड़ा पियो, ये वाइन नशा नहीं करेगी। मैंने सूचेंग की तरफ देखा, उसने हल्का सा सिर हिलाकर मना किया, लेकिन मैंने ग्लास ऑलरेडी उठा लिया था। ये 30 इयर्स मोय थाई था, एक सिप मेरे आधे महीने की सैलरी के बराबर है। अंकल, मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ। मैंने एक ग्लास एक ही बारी में खत्म कर दिया। गर्मी गले से नीचे उतरकर सीधा स्टमक तक चली गई, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मेरा दिमाग लगभग घूमने लगा। अंकल बहुत खुश हुए, फिर मेरे लिए गिलास दोबारा भर दिया। हमारी सूचन बचपन से ही जिद्दी नेचर की है, सीईओ होने का प्रेशर भी बहुत होता है। तुमने भी शायद काफी ग्रीवरेंस सही होगी। मैंने सूचन की तरफ एक नजर डाली, वो सिर झुकाकर बाउल में पड़े खाने को खा रही थी। नहीं अंकल, सूचेंग बहुत अच्छी है, समझदार है और केयर करना भी जानती है। बाहर से बहुत रूथलेस लगती है, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल की है। सूचेंग ने टेबल के नीचे मेरी थाई को पिंच किया। उसके फादर ने ये देखा तो और भी ज्यादा खुश होकर हंस दिया। उसकी हंसी से पूरा प्राइवेट रूम हिल गया। देखो, शर्मा भी रही है। तुम यंग लोग बस अच्छे से एक दूसरे को समझो, प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो शादी कर लेना। उस वक्त मैं खुद तुम दोनों की वेडिंग होस्ट करूंगा। मेरा दूसरा सिप ऑलमोस्ट बाहर निकल गया। सूचिंग ने अचानक सिर उठा लिया। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? अब शर्मा भी गई। जियाओ चेन, अंकल तुम्हें बता रहा है, हमारी सूचन बस मुंह से तेज है, दिल से सॉफ्ट है। ये डिनर पूरे 2 घंटे चला। मैंने लगभग 3-4 यांग मोय थाई पी ली। मैं तो चक्कर खा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं जिंदगी की पीक पर पहुंच गया हूँ। सूचेंग के फादर जितना ज्यादा पीते गए उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होते गए। आखिर में उन्हें मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, लड़के, मेरी बेटी के साथ अच्छा बर्ताव करना, वरना मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब कर दूंगा। मैं बस हाँ हाँ करता रहा। सूचेंग के एक्सप्रेशन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसके फादर को विदा करने के बाद सूचेंग का चेहरा इतना डार्क हो गया जैसे तूफान आने वाला हो। चेंची, तुमने एक्टिंग थोड़ी ज्यादा कर दी। मैंने अपनी टेम्पल्स मसली। मुझे लग रहा था अल्कोहल मेरे बदन में इधर उधर भाग रहा है। तुमने ही तो कहा था अच्छे से परफॉर्म करना है, लेकिन मैंने तुम्हें शादी वाली बात एक्सेप्ट करने को नहीं कहा था। वो तो ज्यादा पी लेने की वजह से हो गया। वैसे भी तुम्हारे फादर चेयरमैन है, मैं उन्हें कॉन्ट्राडिक्ट करने की हिम्मत करता? वो काफी देर तक मुझे घूरती रही। अगर मैं उसने सांस छोड़ी। छोड़ो, पहले घर चलते हैं, ड्राइवर बुला लो। अब मैं बैच की बैक सीट में बैठे। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। उसके अपार्टमेंट के नीचे पहुंचते और जब मैं कार से उतरा तो थोड़ा लड़खड़ा गया, लगभग गिर ही गया था। सूचेंग ने इंस्टिंक्टली हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया। जब पीना नहीं आता तो इतना पीते क्यों हो? तुम्हारे फादर बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रिंकर हैं। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करके साइड वाली बेंच तक ले गई। यहाँ वेट करो, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर मेडिसिन खरीद कर लाती हूँ। मैं बस उसकी बैग को देखता रहा।
था। दिल में कुछ अचानक अजीब सी फीलिंग आई। ये ड्रामा जितना ज्यादा चलता जा रहा था उतना ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या एक्टिंग है और क्या सच। अगले दिन जब मेरी आंख खुली, मेरा सिर इतना दर्द कर रहा था जैसे हथौड़े से मारा जा रहा हो। लेकिन बैंक कार्ड में 1 लाख और आ चुके थे। सू चेंग ने वी चैट पर मैसेज भेजा, 3 बजे वही जगह, स्क्रिप्ट मैच करनी है। वही जगह कंपनी के पास स्टारबक्स का कॉर्नर था। जब मैं वहाँ पहुँचा, वो पहले से वहाँ बैठी थी, आईपैड देख रही थी। हाँ, उसे लव स्क्रिप्ट को प्रॉपर स्लाइड्स में बना दिया था। मेरे फादर ने कल जो कहा उसे सच बिल्कुल भी मत समझना। उसने सिर भी नहीं उठाया, पता है एक्टिंग थी। मैं उसके सामने बैठ गया। अगले कुछ हफ्तों में हमने मिलने की फ्रीक्वेंसी कम करनी चाहिए। क्यों? जी हाउ को शायद शक होने लगा है। उसने कहा है कि उसने हमें कभी प्राइवेट ट्रिप पर साथ जाते नहीं देखा। मैंने बावें सिकोड़ ली। इस बंदे की ऑब्जर्वेशन अगर काम में लगती तो, इसलिए हमें कुछ प्राइवेट इंटीमेट एविडेंस बनाना होगा। उसने मुझे एक प्रिंटेड पेपर दिया। उस पर नया एक्टिंग प्लान लिखा था। इसमें इंक्लूड था लेकिन लिमिटेड था। मैं उसके अपार्टमेंट के नीचे उसका वेट करते हुए फोटो में पकड़ा जाऊं। वो मेरे रूम में मेरी तबीयत देखने आए और शॉपिंग मॉल में साथ शॉपिंग करते हुए एक्सीडेंटली देखे जाएं। मैं उसके सीरियस साइड प्रोफाइल को देखा। अचानक मेरा मन हुआ एक सवाल पूछूं। सू चेंग, तुमने कभी सोचा नहीं कि सच में एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो? उसका आईपैड स्क्रॉल करने वाला हाथ एक पल के लिए रुक गया। तुम्हारा मतलब एक रियल बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, इतनी परेशानी से बच जाओगी। परेशानी नहीं है, वो फिर से देखने लगी। रियल बॉयफ्रेंड ढूंढना इससे ज्यादा परेशानी वाला है। वो मेरे पैसे कमाने की स्पीड इफेक्ट करेगा। तुम्हें कैसे पता? तुमने कभी प्यार किया भी है? नहीं, लेकिन मैंने देखा है। मेरी कुछ बेस्ट फ्रेंड्स लव के चक्कर में कभी जीतते हैं या तो कभी मरते हैं। बहुत मिजरेबल होता है। मैं हंस पड़ा। तो मैं क्या हूँ, एक पिग? वो फाइनली सिर उठाकर मुझे देखने लगी। तुम एक्टर की तरह प्रोफेशनल हो और तुम वैसे आदमी हो जो अपनी जगह खुश रहता है। मेरे पैसे कमाने में इंटरफियर नहीं करेगा। ठीक है, चलो डायलॉग्स मैच करते हैं। हमने कपल्स के बेंच के कुछ डायलॉग्स प्रैक्टिस करना शुरू किए। सूजन के लिखे हुए डायलॉग्स बहुत चीजी थे, जैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, या मैं हर मिनट हर सेकंड तुम्हें मिस करता हूँ। पढ़ते ही मेरी बॉडी पर गूज़बम्प्स आ गए। क्या इसे थोड़ा नेचुरल बना सकते हैं? मैंने प्रोटेस्ट किया। जैसे तुम्हारे बालों में एक थ्रेड लगा है, ये ज्यादा नेचुरल लगता है, उस लाइन से बेटर है। उसने थोड़ा सोचा, फिर आईपैड पर लिख लिया, पॉइंटेड है। सिंपल ही बेस्ट होता है। रोल मैच करने के बाद मैं अपना सामान पैक करके जाने लगा। सू चेंग ने मुझे अचानक आवाज दी, चंची थैंक यू। मैं फ्रीज हो गया। ये पहली बार था जब उसने मुझे थैंक यू बोला था। कोई जरूरत नहीं, पैसे दे रही हो ना। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। इस बार स्माइल थोड़ी देर ज्यादा रुकी, लगभग 2 सेकंड, जैसे रात को खिलने वाला फूल अचानक खिल गया हो। कल जिम में मिलते हैं। तुम सच में मुझे वर्कआउट करते देखने आओगी? हाँ, और तुम्हें प्रोटीन पाउडर भी देना है। इम्पोर्टेड प्रोटीन पाउडर है। सू चेंग मेरे वर्कआउट देखने आ रही है। ये न्यूज सिर्फ आधे घंटे में पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में फैल गई। मेन रीजन ये था कि वो बहुत ज्यादा नोटिसेबल थी। पसीने की स्मेल से भरी मर्दों के ग्रुप के बीच रेस्ट एरिया में बैठे हुई वो वाकई अलग अलग रही थी। हमारे डिपार्टमेंट के लोग नॉर्मली जिम जाते भी इसलिए थे ताकि फ्री एयर कंडीशनर का फायदा उठा सके। जैसे ही वो वहाँ बैठी, मेरे डिपार्टमेंट के मेल कोलीग्स सब नर्वस हो गए। हर एक ने सडनली सीरियसली वर्कआउट करने का ड्रामा शुरू कर दिया। चंची, सीन क्या है? एक कोलीग ने मुझसे पूछा। तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में हो? मैंने डंबल उठाया। समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। ब्रेक के वक्त सू चेंग वाकई प्रोटीन पाउडर का एक बॉक्स लेकर मेरे पास आई। पूरे जिम की नजरें हम दोनों पर आकर रुक गई। तुम्हारे लिए। उसने बॉक्स मुझे दिया, मैंने ले लिया। मेरी पाम स्वेट से भरी हुई थी। थैंक्स। उसने टिश्यू निकाला और मेरा स्वेट वाइप करने लगी। ये ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं थोड़ा संभल नहीं पा रहा था। एक्चुअली जरूरत नहीं है, मेरे पास टॉवल है। उसने आंखों से मुझे सिग्नल दिया कि देखो। मैंने सिर घुमाकर देखा। जी हाउ जिम के एंट्रेंस पर खड़ा हम दोनों को घूर रहा था। उसके हाथ में एक स्पोर्ट्स ड्रिंक की बोतल थी। समझ गए? मैंने टिश्यू ले लिया, सीना वाइप किया और फिर उसे वापस दे दिया। थक गए हो? थोड़ा रेस्ट कर लो। उसकी आवाज ज्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन आसपास के लोगों के सुनने के लिए काफी थी। साइड वाले थ्रेड मिल पर खड़ा आदमी लगभग गिर गया। सेकंड हाफ में मैंने बहुत एनर्जेटिक वर्कआउट किया। सू चेंग वहाँ बैठी रही, कभी कभी सिर झुकाकर वी चैट का रिप्लाई करती, लेकिन ज्यादा टाइम मुझे देखती रही। हर बार जब मैं एक सेट कंप्लीट करता, वो हल्का सा सिर हिला देती। एक्टिंग बिल्कुल रियल जैसी थी। वर्कआउट के बाद मैं थक कर बिल्कुल बेहाल हो गया। कोलीग्स मुझे मिलकर बारबेक्यू खिलाने के लिए कह रहे थे, लेकिन हर किसी की नजर सू चेंग की तरफ ही जा रही थी। मैं पहले जा रही हूँ। वो मेरे पास आकर बोली, रात को मैसेज करना। उसका फिगर डोर के बीच
गायब हो गया। सारे कोलीग्स मुझे घेर कर खड़े हो गए। जल्दी बता, सच बोलने पर सजा कम होगी। ये कब से चल रहा है? बड़ी अच्छे तरह से छुपा रखा था। चेंची ने फीमेल सीईओ को पटा लिया। मैंने सिर स्क्रैच किया। समझ नहीं आ रहा था इस 3 लाख पेमेंट वाली बात कैसे करूं। आखिर में बस कह दिया। अभी कुछ टाइम पहले ही रिलेशनशिप कंफर्म हुआ है। भाई कमाल कर दिया। कोलीग ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। कैसे परस्यू किया? बस थिक स्किन होकर पीछे पड़ा रहा। ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट ही थी। अगर मुझे सही याद है, रेंटेड घर लौटते वक्त मुझे सू चेंग का वी चैट मैसेज मिला। आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जिहाओ शायद मान गया। अभी उसने गुस्से में पूरी वाटर बोतल क्रश कर दी। मैंने रिप्लाई में ओके इमोजी भेज दिया। फोन नीचे रखने के बाद दिल में अचानक हल्का सा खालीपन महसूस हुआ। अगला प्लान इंटीमेट फोटोज लीक करने का था। सूचन ने अपनी असिस्टेंट को अरेंज किया कि वो एक्सीडेंटली हमें जू में वॉक करते हुए फोटो ले। एंगल बहुत डेंजरस था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे हम किस कर रहे हों। एक्चुअली वो सिर्फ एक बोरोड एंगल था। मैं और सूचन उस वक्त डिस्कस कर रहे थे कि पेड़ पर बैठे मंकी का बट इतना रेड क्यों है। वो फोटो कंपनी ग्रुप चैट में तेजी से फैल गया। सूचंग ने मुझे फीडबैक दिखाया। शॉक लग गया। फीमेल सीईओ सूचंग वाकई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वाले चेंची के साथ हैं। ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। डोमिनेंट सीईओ और लिटिल पपी बॉय। चेंची में अच्छा क्या है, बस लुक्स ठीक है। मैंने अपनी नाक छुई। मेरी रेपुटेशन तो गई। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कैसे जाऊंगा? वी चैट के दूसरे साइड से सूचंग ने रिप्लाई किया, नुकसान तो मेरा हुआ है। मैं सीईओ सू हूँ। ये भी सही है। तुम्हारी कोल्ड इमेज टूट गई। उसने वी चैट बंद कर दिया। मैं उस फोटो को काफी देर तक देखता रहा। फोटो सच में बहुत अच्छी थी। लाइट और एंगल दोनों परफेक्ट। एडिटिंग की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल रियल लग रहा था, जैसे हम सच में एक परफेक्ट कपल हों। मैंने वो फोटो सेव कर ली। ली चेंग मेरे पास झुककर आया। भाई सच सच बता, तुम दोनों रियल हो? सूचेंग जैसी सीईओ अगर तुम्हें सच में पसंद ना करती तो इतने लंबे टाइम तक तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए इतनी फ्री कैसे होती? वो तो वर्कहोलिक है। मैंने कुछ नहीं कहा। कभी कभी तो मैं खुद भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था। फ्राइडे को सूचिंग ने मुझे रोड साइड बारबेक्यू खाने के लिए बुलाया। स्क्रिप्ट के बाहर वाला डेट था। जब मैं पहुंचा उसने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया था। सरप्राइजिंगली उसे याद था कि मुझे एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना पसंद है। आज क्या सिचुएशन है? थैंक यू के लिए एक्स्ट्रा एक्टिंग सीन। हाँ, और उसने बियर की बोतल खोली। इस टाइम के दौरान तुमने काफी मेहनत की। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। पैसे लिए हैं तो काम तो करना ही पड़ता है। उसने मेरे लिए ड्रिंक डाली, लेकिन मूवमेंट ज्यादा स्किल्ड नहीं थी। फॉर्म काफी ज्यादा बाहर आ गई। हम दोनों खाते हुए बात करने लगे। शुरू में अब भी स्क्रिप्ट के अरेंज टॉपिक्स ही थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे टॉपिक भटक गया। हमने अपनी अर्ली वर्क डेज की स्टूपिड बातें बताना शुरू कर दी। उसने कहा कि पहली बार प्रेजेंटेशन देने गई थी, पीपीटी सेव ही नहीं की थी। वापस आकर पूरी रात रोई थी। मैंने बताया कि मेरी पहली इंटरव्यू में मैंने टेबल पर पानी गिरा दिया था। इंटरव्यूअर पूरा गीला हो गया था और मैं पूरे 1 महीने तक एम्बेरसमेंट में रहा। वो जोर से हंस पड़ी। बिल्कुल भी डेली लाइफ वाली आइस क्वीन फीमेल सीईओ जैसे नहीं लग रही थी। चेंची, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। तुम भी। रोड साइड स्टॉल की लाइट्स के नीचे उसकी आंखें चमक रही थी। आसमान के सितारे से भी ज्यादा खूबसूरत। एक पल के लिए मैं पूछना चाहता था कि क्या हम फेक को रियल में बदल सकते हैं, लेकिन आखिर में मैं कुछ बोल नहीं पाया। अपार्टमेंट लौटते वक्त जब हम एक कैफे के पास से गुजरे, वो अचानक रुक गई। चेंची, अगर क्या? उसने सिर हिला दिया। कुछ नहीं, चलो बस। मैंने उसकी बैग देखी जब वो आगे चलकर टैक्सी रोकने जा रही थी। अचानक मुझे लगा काश ये रास्ता थोड़ा और लंबा होता। एक्सीडेंट एक सैटरडे मॉर्निंग को हुआ। मुझे सूचिंग का फोन आया। उसकी आवाज भारी हुई थी। चेंची, क्या तुम हॉस्पिटल आ सकते हो? मेरा दिल टाइट हो गया। तुम्हें क्या हुआ? मैं नहीं, मेरी दादी। उन्हें हार्ट पेन हुआ है। वो तुमसे मिलना चाहती है। जब मैं जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा, सूचेंग इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ी थी। उसके आंखें लाल थी। सिचुएशन कैसी है? ओल्ड इनलिस रिपल्स हुआ है। ऑब्जर्व करना होगा। उसकी आवाज कांप रही थी। दादी बस बार बार तुम्हारा नाम ले रही थी। उन्होंने कहा सर्जरी रूम में जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती है। मैं जम गया। उस वक्त भी एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो हेल्पलेसनेस थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। प्लीज, बस इस बार। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। वार्ड में दादी बेड पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा पेल था। उनके बॉडी पर बहुत सारी वायर्स लगी हुई थी। मुझे देखकर उन्होंने मुश्किल से स्माइल की। जियाओचन आ गया। दादी, अब आपको कैसा फील हो रहा है? मैं आगे गया और नेचुरली उनका हाथ पकड़ लिया। सूचंग बेड के एंड पर खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। कुछ नहीं बेटा, छोटी सी बीमारी है। दादी ने मेरे हाथ पर हल्की सी टपकी थी। दादी बस चिन के लिए बेचैन है।
दादी, सूचन की आवाज भर गई। जियाओ चेन, दादी जानती है तुम एक अच्छे बच्चे हो, पैसा ज्यादा नहीं है लेकिन दिल अच्छा है। आगे चलकर सूचन को थोड़ा टॉलरेट करना। उसका नेचर जिद्दी है लेकिन असल में दिल बहुत सॉफ्ट है। ये अल्फाज सुनकर मेरा गला टाइट हो गया। दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सूचन का अच्छे से ख्याल रखूंगा, अच्छा है। डॉक्टर अंदर आए और सर्जरी की प्रिपरेशन शुरू कर दी। हम दोनों को बाहर जाना पड़ा। कॉरिडोर में सूचन वॉल के साथ लीन करके खड़ी थी। उसके शोल्डर्स हल्का हल्का कांप रहे थे। मैंने थोड़ा हेजिटेट किया, फिर हाथ बढ़ाकर उसे हक कर लिया। उसका बॉडी स्टिफ हो गया। फिर उसने अपना सिर मेरे शोल्डर पर रख दिया। सब ठीक हो जाएगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने फील किया कि मेरे शोल्डर का एक हिस्सा गीला हो गया था। 3 घंटे बाद सर्जरी सक्सेसफुल खत्म हो गई। डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल कंडीशन स्टेबल है, कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। सूचन ने रिलीफ की सांस ली। उसकी लेग्स वीक हो गई। मैंने जल्दी से उसे सपोर्ट किया। थैंक यू। उसने कहा अगर आज तुम ना होते। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस थे। चेंची, हम बात पूरी करते हैं उससे पहले ही उसका फोन बज गया। कॉल सुनने के बाद उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया। जिहाओ को पता चल गया। वो कह रहा है कि वो एक सर्जरी स्पेशलिस्ट को जानता है और स्पेशल वार्ड अरेंज करने में हेल्प कर सकता है। मैंने बावे से कोड ली। उसे कैसे पता चला नहीं पता, लेकिन वो रास्ते में है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार ट्रबल है। जिहाओ सिर्फ आया ही नहीं बल्कि अपने साथ वो लेजेंडरी स्पेशलिस्ट भी लाया है। बहुत बड़ा शो बनाया। सीधा हॉस्पिटल डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ गया। सूचन उसे रोकना चाहती थी लेकिन मैंने उसे रोक लिया। वैसे भी वो हेल्प करने के इंटेंशन से आया है। किसी की गुडविल को सीधा रिजेक्ट मत करो। उसने बावे से कोड़ी लेकिन और कुछ नहीं कहा। जब जिहाओ बाहर आया उसके चेहरे पर प्राउड एक्सप्रेशन था। सूचन, सब अरेंज हो गया। स्पेशल वार्ड एम्प्टी करवा दिया गया है। स्पेशलिस्ट ने कहा कि सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू, लेकिन इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं थी। जी हमने मुझे मीनिंगफुल नजर से देखा। ऐसे वक्त पर कनेक्शन और रिसोर्सेज पर ही रिलाई करना पड़ता है। मैंने कुछ नहीं कहा। दादी को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कंडीशन वाकई बहुत बेटर थी, बिल्कुल 5 स्टार होटल के अपार्टमेंट जैसा। जिहाओ वार्ड में हर तरह से केयरिंग बन रहा था। सेब का छिलका उतारना, पानी डालना। वो बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा बॉयफ्रेंड लग रहा था। सूचन क्लियरली अनकंफर्टेबल थी। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैं विंडो के पास खड़ा नीचे बिजी ट्रैफिक देख रहा था। चेंची, सूचन ने मुझे बुलाया। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना खरीद ला सकते हो? बाद में दादी उठेंगी तो शायद हंग्री होंगी। मैं मुड़कर बाहर जाने लगा। जिहाओ ने तुरंत कहा मैं चला जाता हूँ। मुझे एक कमाल की जगह के बारे में पता है जो कि लजीजदार पोरिज बेचता है। मैं जाऊंगा। मैंने फ्रिमली कहा। मुझे पता है दादी को कौन सा टेस्ट पसंद है। ये सच था। पिछली बार टी पीते वक्त दादी ने कैजुअली पोरिज के बारे में मेंशन किया था। जब मैं पोरिज लेकर वापस आया, जिहाओ अब भी बेड के पास बैठकर दादी से बात कर रहा था। मैंने पोरिज टेबल पर रख दिया। दादी थोड़ा गरम गरम खा लीजिए। दादी मुस्कुराकर सिर हिलाने लगी। जिहाओ खड़ा हुआ और मुझसे बोला, चेंची हॉस्पिटल के रूफटॉप पर चलो, बात करनी है। रूफटॉप पर हल्की हवा चल रही थी। जिहाओ ने सिगरेट जलाई। प्राइस बोलो। मैं कुछ समझा नहीं। कितने पैसे चाहिए? सूचंग से दूर जाने के लिए। मैं हंस पड़ा। तुम्हें लगता है हम एक्टिंग कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे? उसने सिगरेट का स्मोक रिंग बाहर निकाला। सूचंग, तुम जैसे आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकती। ये तो ऐसा है जैसे इंडिया के खान सर पर हमला हुआ था और उन्हें ही मीडिया ने बुरा भला दिखाया। तुम्हें क्या लगता है उसे किस टाइप का आदमी पसंद है? कम से कम मेरा जैसा। उसने बावें उठाई। सेम स्टेटस, फॉरेन रिटर्न इलीट, ब्राइट फ्यूचर। क्या उसे पता है तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? जिहाओ का चेहरा डार्क हो गया। चेंची, मुझे हार्श वर्ड्स बोलने पर मजबूर मत करो। बिलीव करो या नहीं, मैं तुम्हें इस सिटी में जीना मुश्किल कर सकता हूँ। मैं एक कदम आगे बढ़ा। जिहाओ, सूचेंग किसे पसंद करती है ये उसका डिसीजन है, ना तुम और ना मैं उसकी जगह डिसाइड कर सकते हैं। और वैसे भी ये हॉस्पिटल है, यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं। वो बस टेम्पररी कंफ्यूज्ड है। तो जाकर उसे बोलो। मुझे क्यों बोल रहे हो? वो एक पल के लिए स्पीचलेस हो गया। उसने मुझे घूर कर देखा। हम वार्ड में वापस आ गए। दादी सो चुकी थी। सूचेंग ने मुझे देखा, फिर जिहाओ को देखा। तुम दोनों ने क्या बात की? कुछ नहीं, मैंने कहा। बस मर्दों वाली बातें हैं। जिहाओ ने कोल्ड स्नोट किया। सूचेंग, कल मैं फिर दादी को देखने आऊंगा। वो चला गया। वार्ड में हम दोनों और सो रही दादी रह गए। सूचेंग मुझे बाहर खींच कर ले गई। उसने तुमसे कुछ कहा ना? उसने मुझे प्राइस बोलने को कहा, तुमसे दूर जाने के लिए। उसने आंखें घुमाई। फिर तुमने? मैंने कहा ये बात डिस्कस करनी पड़ेगी। वैसे भी तुम्हारी पेमेंट ज्यादा हाई है। वो फाइनली हंस पड़ी। चेंची, कभी कभी तुम वाकई फनी हो। कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स। थोड़ी देर
साइलेंस रहा। फिर उसने अचानक कहा, अगर मेरा मतलब है अगर ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहा तो। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। तुम्हारा मतलब क्या है? उसने सिर झुकाकर जमीन देखी। इसी वक्त नर्स वार्ड चेक करने आई और हमारी बात कट हो गई। नर्स के जाने के बाद वो टॉपिक जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जिस दिन दादी डिस्चार्ज हुई, मैं और सूचन उन्हें लेने साथ गए। दादी की रिकवरी बहुत अच्छी थी। उनका चेहरा पहले से ज्यादा रोजी था। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद सूचन ड्राइवर को कॉल करने लगी। मैं और दादी एंट्रेंस पर वेट करते रहे। जियाओ चैन, इस बार सच में तुम्हारा शुक्रिया। दादी आप इतनी फॉर्मल मत होइए, ये तो मुझे करना ही चाहिए था। दादी ने मुझे जेंटल नजर से देखा। सूचन बचपन से ही कॉम्पिटिटिव रही है। सीईओ का पोजीशन संभाला है, कोई बात हो सब दिल में दबा लेती है। दादी जानती है तुम उसके लिए बहुत। दादी मुस्कुरा दी। जब वो तुम्हारे जिक्र करती है उसकी आंखों में लाइट आ जाती है। ये सच में दिल हिलाने की निशानी होती है। मैं स्टन्ड रह गया। दादी असल में मैं कहना चाहता था वो वापस अंदर ही निकल गया। इस वक्त सच बताना बहुत क्रूल होता। सूचन की बुलाई हुई कार आ गई। हमने दादी को सपोर्ट करके कार में बिठाया। विला लौटने के रास्ते में सूचन ने मुझसे पूछा, भाई दादी ने तुमसे क्या कहा? दादी ने कहा तुम्हारी आंखों में लाइट आ जाती है। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो बस रैंडम बातें कर रही हैं। सूचन ने मेरे हाथ को पिंच किया, लेकिन इस बार बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। हमने उसे अपार्टमेंट के नीचे ड्रॉप किया। मैं टैक्सी पकड़कर वापस जाने ही वाला था, उसने मुझे आवाज दी, चंची इस टाइम के दौरान थैंक यू। कितनी बार थैंक यू बोल चुकी हो? अगर सच में थैंक यू करना है तो एक्स्ट्रा पैसा दे दो। इस बार वो हंसी नहीं, वो मुझे बहुत सीरियसली देख रही थी। अगर वो 2 लाख ना होते तो क्या तुम मेरी हेल्प करते? मेरा दिल जोर से धड़क गया। इस बात का क्या मतलब है? मान लो सिर्फ एक कोलीग हेल्प मांग रही होती तो मान जाते। मैंने थोड़ी देर सोचा, शायद हाँ। वैसे भी तुम जब पिंच करती हो तो बहुत दर्द होता है, हेल्प ना करने की हिम्मत नहीं होती। वो फाइनली मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी। मैं चलती हूँ। उसकी बैग को रेजिडेंटल एरिया में जाते हुए देखकर मैं काफी देर तक वही खड़ा रहा। वीचैट वाइब्रेट हुआ। मैसेज सूचन का था, नेक्स्ट वीक मेरे पेरेंट्स तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं तुम्हारा थैंक यू करने के लिए। ये लास्ट सीन है। मैं लास्ट सीन वर्ड को घूरता रह गया। मेरा दिल अचानक एक बीट मिस कर गया। इतनी जल्दी एंड आ भी गया। और यही सही वक्त था इस वीडियो का पार्ट 1 खत्म करने के लिए। इसका पार्ट 2 जरूर आएगा जब इसकी वीडियो परफॉर्मेंस हम देखेंगे। बाकी आई डोंट नो व्हाई, मगर लगता है एआई का जमाना भी अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब कुछ ही अच्छी स्टोरीज बची हैं, वरना तो बस एक दूसरे को कॉपी ही करते रहते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर हाइप बटन दिख रहा है तो हाइप भी जरूर कर देना। कमेंट और लाइक ज्यादा से ज्यादा किया करो, इससे वीडियो को रीच मिलती है और भाई मोटिवेशन मिलती है। प्लीज भाई की बात सुना भी करो और लाइक भी कर दिया करो, ठीक है? चलो अब बाय।